ये हज़रत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो लिखा हज़रत का एक मुरीद था, वो पेशे के लिहाज से ना हजाम था, बाल काटता था हज़रत, उसका बेटा खो गया। उसने दाएं बाएं गिरदो नवा में बड़ा तलाश किया, नहीं मिला। आखिरी ऑप्शन था किबला शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। आखिर उसकी थी हुजूर बच्चा खेलने गया, वापस नहीं आया, बड़ी तलाश की है, मिले या नहीं, कुछ दुआ फरमाएं। हज़रत खामोश रहे। उसने फिर अर्ज़ की, हज़रत फिर खामोश रहे। अब तरीक़त का कायदा है कि मुरीदू ला युरीदू, मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी नहीं। उन्हें इंदे मुरीद लभदे भी नहीं। हूँ तो असल ना मुरीद होना आंदा भी कोई नहीं, सारे पीर ही होना आंदे ने। मुरीद होना केड़ा आंदा जी, हूँ तो सारे पीर ही लगन आंदे ने। पीर ला दो सानू सारे, मुरीद तो कितने ढूंढने से मिलता है। मेरे एक बड़े कैमरा लगा हुआ है, बड़े मुरीद है उनके। वो एक दिन मैं और वो मेरे भी बड़े हैं, मैंने कहा, मैंने पूछा मैं हज़रत जी कितने मुरीद ने? मुझे कहते हैं इतने। मैं नहीं हज़रत जी तुम मेरी गल नहीं समझे, मुरीद किन्ने ने? क्या लगे यार चुप ही कर जा, मुरीद होना को बच्चों का खेल है, मुरीदी बच्चों का खेल है। आपने तो मुरीदी मजाक समझ रखी है। मुरीदू ला युरीद, मुरीद की मर्जी नहीं जी अपनी होती है, और जो मुरीद मर्जियां करना छोड़ता नहीं उसका कभी बना भी कुछ नहीं है। बनता भी उसी मुरीद का जो अपनी मर्जियां छोड़ देता है। फिर क्या होता है? ना रब बर्श मोल्ला उत्ते ना रब खाने कावे हूँ, गंगा तीरथ मूल न मिलया पैंडे बेहिसाबे हूँ, ना रब इल्म किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हूँ, जद दा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब बदाबे हूँ। मुरीद भी तो ना, वो मुरीद था जी, वो बोला ही नहीं आगे से, वो समझ गया चुप। और किताबों में मैंने पढ़ा जी 18 साल गुजर गए उसी हाल में, दोबारा नहीं कभी बोला। सारे औलाद वाले बैठे हैं जी, अल्लाह सब के बच्चों को उम्र खिज़्र दे, बच्चा इंतकाल कर देना सब्र आ जाता है, लेकिन इसका पता ही नहीं वो है किधर। ये फिर वो ज़ख्म है जो सारी ज़िंदगी रिश्ता रहता है। हर साल जब वो दिन आता था, बाप और माँ के दिल पे क्या गुजरती थी आप समझ सकते हैं। वो 18 साल हुए घर में बैठे ना, को शाह साहब का तज़किरा हो पड़ा, वही दिन था जिस दिन बच्चा खोया था। वालमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये बीवियां दे बहुत बड़ा इम्तिहान ने। वो बोल पड़ी, वो कहती मैनू ना शाहौरां दीयां गल्लां सुनाया कर। मैं नहीं, मैं शाहौरां उस दिन मन्ना जिस दिन मेरा मुंडा लब के देंगे। मुरीद था ना, चोट लगी दिल पे, उसने कहा अपनी जुबान को लगाम दे, इसमें भी कोई हिकमत है, जब वक्त आएगा शाह साहब ये शफकत भी फरमा देंगे। अब पीर भी आंख वाला था जी, जो मुरीद का इम्तिहान लेना था, मुरीद ने 100 में से 100 नंबर लिए पूरे। इधर बंदा भेज के ना बुलाया उसको, बताया कुछ नहीं, वो अपने सर से ना उतार के, क्योंकि किताबों में लिखा हज़रत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत में उनकी सुन्नत जिंदा करते हुए सर मुबारक मुड़वाया करते थे। हज़रत अली की सुन्नत है ना, टिंड करवाया करते थे। वो आपने उतारा और फरमाया भाई वाल वाह भी वध गए ने, फिर साड़ी टिंड ही कर दे। वो बड़ा खुश हुआ, पीरां दी टिंड करनी। उन्हें जनाब उस तरह तेज़ किया तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ना सज्जे पासे शुरू हो गया। अब जख्म बीवी ने पहले छील दिया था, शाह साहब सामने बैठे थे, अंदर बेटे की जुदाई का तूफान बरपा था। लेकिन क्या किया, जुबान को दांतों के नीचे दे लिया, कहीं बेटे की मोहब्बत में कुछ ऐसी बात ही ना निकल जाए कि 18 साल की मेहनत जाए। लेकिन तूफान तो तूफान होता है ना, रास्ता बना ही लेता है। जब तूफान को इजहार की कोई सूरत नहीं मिली, उसने आंसुओं की सूरत इख्तियार की और बहना शुरू कर दिया। अब रुखसार से दाढ़ी से होते हुए आंसू उसके दामन पे गिर रहे थे। दाई साइड ना उसने बिल्कुल मोड़ दी, तो साइड बदलने लगा ना, तो 2-3 आंसू शाह साहब के सर के उस हिस्से पे गिरे जहां से बाल उधर से, पता तो पहले भी था, बहाना ही बनाना था ना कोई। जो गिरे तो आपने पीछे देखा, तो देखा मुरीद रो रहा है। फरमाया नाई बाबे तू क्यों रोने है? 18 साल बाद पीरा ने पूछी थी। हाय हाय हाय, फिर तो टप टप रोया। अर्ज करदा हुजूर 18 साल हो गए ने पुत्र गुआची, मैं आपको अर्ज की थी, आप खामोश रहे, मैं भी नहीं बोलिया। अज 18 साल पूरे हुए ने, घर बैठा सा, बुढ़ी ने मेहना मारे, कहती मैं उस दिन मनांगी जिस दिन शाहरी मेरा मुंडा लब के देंगे। फिर मान लगे उसने कौन सा बड़ा काम कह दिया, जा तेरे जाने से पहले पहले बेटा घर आ गया होगा। है उसने अर्ज की हुजूर किसी इम्तिहान च ना पाई हो, जो उन्होंने गुस्ताखी की थी मैं तौन भन देनी, मैं नौबत ही नहीं आएगी, भाग तू। उसने लगा दो, कौन भाग सकता है जी इनके साथ, को भाग सकता है इनके साथ? बड़ी उसने दौड़ लगाई, लेकिन अपने घर पहुंचने से पहले पहले क्या मंजर देखता, सारा गांव इकट्ठा है। जाके पूछता क्या हुआ मेरे घर, क्यों इकट्ठे हो? उन्होंने कहा हम भी तो यही पूछने आए हैं, क्या हुआ ये?
उन्होंने कहा क्या हुआ? वो देखो चारपाई बिछी है, गबरू नौजवान बैठा हुआ 20 साल का। लोगों को हटा के अंदर गया, अभी खूनों में गर्मी थी, बाप को नहीं बताना पड़ा बेटा है, बेटे को नहीं बताना पड़ा बाप है, खून ने खींचा, दोनों बगलगीर हुए, खूब रोए। जब अंदर का तूफान थम गया तो चारपाई पे बिठा के ना बाप बेटे से पूछता है, पुत्रा गया किवें थे आया किवें? वो कहता अब्बा जी जाने का हाल तो पता नहीं, खुद ही छोटा था, लेकिन जब होश आई को थोड़ा अक्ल शऊर बेदार हुआ तो क्या देखता हूँ सिखों के घर में। उन्होंने भी बताया कि हमने तुझे उठाया रास्ते में जाते हुए, तू खेल रहा था। उन्होंने कभी नहीं कहा तुम्हारा बेटा है, ठीक है जी। उन्होंने कहा बेटा ये तो हुआ जाना, अब आना कैसे हुआ? उसने कहा मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने मुझे घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, मैं घोड़ा तैयार करके उसकी लगाम पकड़े खड़ा था, मेरा मुंह दरवाजे की तरफ था, बाबा दरवाजे से नहीं आया, जमीन से निकला या आसमान से गिरा मुझे कोई नहीं पता, भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा, घोड़े समेत वहां से उठा के यहां रखा और खुद गायब हो गया। अब मुरीद था ना, वो कहता है अगर तुझे ले जाऊं और वो बाबा जी पहचानने पड़े तो पहचान लेगा? हाय हाय, अगर तुझे ले जाऊं और वो बाबा जी पहचानने पड़े तो पहचान लेगा? वो था ना कि हजरत ने खुद शफकत फरमाई है, किसी से काम लिया, कहा अगर ले जाऊं बाबा पहचान ना पड़े पहचान लेगा? उसने कहा पहली बात तो ये है कि बाबा जी सोने इतने लाखों में खड़ा कर दें फिर भी पहचानूंगा, लेकिन बाबा जी की सबसे बड़ी निशानी ये थी आधी टेंड थी आधे सर पे बाल थे। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा? ये तो हजरत शाह सुलेमान तौसवी का तसर्रुफ है, कुर्बान जाऊं फिर इमाम अली मुकाम का तसर्रुफ क्या होगा हजरत। लेकिन वो बार बार यही कहते रहे, जियो मेरे दुख विच राधी व सुख नु चले बाबा। हाँ भाई आशिकी को बच्चों